ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापाकुंशा एकादशी साल में आने वाली एकादशी तिथियों में से एक है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु साधक को ऐश्वर्य का वरदान देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह 9:08 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह 6:41 पर होगा। 31 अक्टूबर को एकादशी और 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। अब क्योंकि सूर्योदय के समय जिस तिथि का समय होता है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है, इस कारण जब सोमवार को सूर्योदय के समय एकादशी की तिथि चल रही होगी, इस कारण एकादशी तिथि सोमवार को ही मान्य होगी। यदि कोई भी तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित है तो वो ही तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है। यदि वह सुबह 8 बजे तक भी है तो भी वह सूर्योदय के समय होने के कारण पूरा दिन मान्य रहेगी। इस कारण एकादशी सोमवार को मनाई जाएगी और उसका पारण मंगलवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही श्री विष्णु श्री हरि प्रसन्न होकर साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप करने में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी को जो करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होगा। बोलिए पद्मनाभ जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।